हेलो दोस्तों, हमारे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। कुल यहाँ पर जो है 32,438 पदों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही रेलवे ग्रुप डी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस लगेगा, क्या प्रोसेस होने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म है 23 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें आप 22 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म जमा कर लेने के बाद अगर आप फीस पेमेंट नहीं किए हैं तो आप 24 फरवरी तक यहाँ पर फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट रखा गया है। इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट आप देख पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 32,438 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है। एज लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो 18 से 36 ईयर यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो है ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च डे पर आकर आपको आरआरबी ऑनलाइन अप्लाई लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपको आरआरबी ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑफिशियल पेज देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऑफिशियल जो साइट है ओपन हो जाएगा। इस साइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद इस पेज में जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पेज में ऊपर आएंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक रेलवे में कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले आरआरबी में कोई भी फॉर्म फिल किया होगा तो आपने अकाउंट यहाँ पर बना लिया है, तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आ गया है। आप साइन इन करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल दीजिए। नीचे आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पर इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे और लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे या ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाता है। इस कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी पर एक नया पासवर्ड यहाँ पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप इस नया पासवर्ड को डालकर आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। नया पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करने का पेज है डायरेक्ट आ जाएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक रेलवे में कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो क्रिएट इन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का पेज है आ जाएगा। दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इंडिया से होंगे तो आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। जो भी आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम उसे एंटर करना पड़ेगा। नीचे आपको जो है आपका नाम को रिटाइप करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना नाम दोबारा रिटाइप कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया होगा तो आप यस पर क्लिक करके क्या नाम चेंज किए हैं उस नाम को यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ उसे रिटाइप करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर जो है टाइपिंग की मदद से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपके जेंडर होगी यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जेंडर को दोबारा यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आपको फादर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल दीजिए। जो भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको फादर्स नेम की स्पेलिंग है उसे रखना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा फादर्स नेम आपको रिटाइप कर देना है। नीचे आपको मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डालेंगे और दोबारा मदर्स नेम को यहाँ पर जो है रिटाइप कर देंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में देखेंगे तो ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। दोस्तों, जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल पे लॉगिन है वही ईमेल आईडी डालेंगे, क्योंकि ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे जनरेट ईमेल ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल पर ओटीपी चला जाएगा, तो आपको मेल को ओपन करके जो वहाँ पर ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर एंटर कर लेना है।
नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर कर लेने के बाद नीचे जनरेट मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप करके लिख देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर या VID नंबर मांगा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लिख लीजिए। आधार कार्ड का नंबर देने के बाद नीचे जनरेट आधार ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपका आधार का वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड पे ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करके यहाँ पर आपको दोबारा वेरीफाई करेंगे तो आपका आधार कार्ड का जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे वेरीफाई लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल है उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा गया है। अब पासवर्ड बनाने के यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये कंडीशन आपको फॉलो करते हुए आपको नया पासवर्ड है उसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का यूज करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद नीचे कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप जो है पासवर्ड को दोबारा एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आई एम नॉट अ रोबोट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जो भी आप डिटेल डाले हैं आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर सारा डिटेल सही होता है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और नीचे क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं अगर उसमें कोई गलती होता है तो एडिट पर जाकर आप अभी भी उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो अकाउंट है क्रिएट होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए देखेंगे तो आपका जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है या ईमेल आईडी दी हुई है उसे एंटर करेंगे। इसके बाद अभी आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। अगर यहाँ से आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं यानी इसमें जो है लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और डिजिलॉकर के जो है आईडी पासवर्ड को डालकर यहाँ पर आप जो है लिंक कर सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कौन से जोन में अप्लाई करना है उसे आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो आपको जो है नोटिफिकेशन में सभी जोन का डिटेल मिल जाएगा कि किस जोन में कितना पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है। आप जो जोन वाइज पूरा डिटेल देकर आपको यहाँ पर जोन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सभी यहाँ पर जो है रेलवे जोन का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस रेलवे जोन में अप्लाई करना होगा उस रेलवे जोन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है और नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 स्टेप दिया गया है। इन सभी 5 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें पर्सनल डिटेल की, तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल ऑलरेडी जॉब रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए हुए हैं वही डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कर दीजिए, अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आपकी धर्म होगी यहाँ से आपको अपना रिलीजन यानी धर्म सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे मदर टंग यानी मातृभाषा पूछी जा रही है, तो आपकी मातृभाषा क्या है, आपका जो लोकल लैंग्वेज क्या है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे आपको जो एग्जामिनेशन देने का लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो आपको कौन से भाषा में एग्जाम देना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी आपकी पहचान चिन्ह मांगा जा रहा है। तो आपके जो है कहीं पर भी पहचान चिन्ह होगा जैसे चेहरे पर कहीं पर भी उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए या कहीं पर तिल का निशान होगा उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसे आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कम्युनिटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जनरल, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो इस प्रकार से आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल है यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप OBC कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया है। अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर भी आपको अपना पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल है उसे सबमिट करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है। आपको जो है अपने जो है डिस्ट्रिक्ट पे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जो है बनवा लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो नेम ऑफ कास्ट लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपका अपना जो है कास्ट का क्या नाम है यानी आपकी जाति का क्या नाम है उसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है।
नीचे देखेंगे तो आपका कम्युनिटी यानी कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट करने वाले ऑफिसर हैं सभी के यहाँ पर जो पोस्ट आ जाता है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया है उसे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट में देखकर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र है कौन से यहाँ पर जो स्टेट से बना हुआ है उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से डेट पर बना हुआ है यानी कौन से डेट पर जारी हुआ है तो आपके सर्टिफिकेट पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा। उस डेट को यहाँ से आपको जो है इस कैलेंडर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है फ्री ट्रेवल पास दिया जाता है। तो अगर आप अपना फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जाता है। तो आपके नजदीक में जो भी रेलवे स्टेशन का नाम होगा उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको फ्री ट्रेवल पास का बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस है उसे फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस है उसे डाल दीजिए। इसके बाद नीचे प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपके आसपास जो भी बड़ी सिटी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद नीचे आपको पिन कोड मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा परमानेंट एड्रेस है वह मांगा जा रहा है। दोस्तों आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर चेक मार्क करना है और इस प्रकार से एड्रेस यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पहला स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो अदर डिटेल है उसे फिल करना है। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो सबसे पहले एक्स सर्विसमैन का डिटेल मांगा जा रहा है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस पर क्लिक करके आप अपना एक्स सर्विसमैन का पूरा डिटेल है उसे फिल करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो अगर आप जो विकलांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप अपना पूरा डिटेल है उसे फिल करेंगे। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप लिख नहीं पाते, अगर आपको किसी जो सहलेखक की आवश्यकता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप यस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो ईबीसी डिटेल पूछा जा रहा है। तो अगर आप जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आपके पास गरीबी रेखा का कार्ड होगा तभी आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है रेलवे के एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय होंगे, रेलवे में नौकरी करते होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप जो है अपना डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप रेलवे में जॉब नहीं करते तो यहाँ पर आपको सिंपली नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोस्तों आप जो है किसी भी सेक्टर में जॉब करते होंगे उस सेक्टर को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप कहीं भी जॉब नहीं करते, अगर आप जो है बेरोजगार हैं या स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो अपना पूरा डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो यहाँ पर सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका बैंक का डिटेल है मांगा जा रहा है। दोस्तों बेसिकली आपका बैंक का डिटेल आपके पेमेंट को यहाँ पर जो रिफंड करने के लिए मांगा जाता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपके यहाँ पर जो है कुछ परसेंट आपका जो पेमेंट है आपको वापस कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको जिस बैंक में अपना पेमेंट को रिफंड लेना है उस बैंक का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल है उसे फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर जो भी बैंक का अकाउंट होल्डर है यानी जिसके नाम से बैंक खुला हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको जिस बैंक में रिफंड लेना है उसका यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा आप अपना अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म कर लीजिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड मांगा जा रहा है। तो आईएफएससी कोड आपके जो है पासबुक पे होगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड है उसे डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का डिटेल है इस प्रकार से सर्च होकर आ जाता है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो सेव लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप है यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसे आपको फिल करना है। सबसे पहले स्पेस पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगर आपने आईटीआई कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको आईटीआई का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अगर आप 10th के बेसिस पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपने 10th कर लिया तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे स्टेट पूछा जा रहा है। आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने कौन सी स्टेट से किया हुआ है उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से अपना जो है कोर्स किया हुआ है। अब नीचे देखेंगे तो आपको बोर्ड का नाम देखने को मिल जाएगा। आपने जिस बोर्ड से यहाँ पर जो है 10th किया हुआ है या आईटीआई किया हुआ है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो डेट ऑफ पासिंग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर से आपने कौन से डेट पर कोर्स किया हुआ है उसको आपको जो है यहाँ पर एंटर करना होगा, जो डेट आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे रोल नंबर लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 10th या जो आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है उस यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर लेने के बाद एड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर एड कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपके पास ITI होगा तो यहाँ पर क्लिक करके ITI सिलेक्ट करके इस प्रकार से आप ITI का डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट हो जाने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो नेक्स्ट स्टेप है वह आ जाता है। अब यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करने के यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं, जिस प्रकार से क्रॉस का निशान बना हुआ है इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ्स है अपलोड नहीं करना है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो राइट का निशान है इसी प्रकार से आपको क्लियर जो फोटो है उसे अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके फोटो की जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर की होनी चाहिए। आपको यहाँ पर जो पीछे का बैकग्राउंड कलरफुल नहीं रखना है और साफ सुथरा फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो फोटो की डायमेंशन दिया गया है आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम 100 KB और मिनिमम यहाँ पर 50 KB के बीच आप फोटो को रखना है और फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों फोटोग्राफ्स को एडिट करने के लिए आप अपने जो है ब्राउजर के दूसरे टैब को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको जो फोटो रिड्यूस साइज लिख के आपको सर्च कर देना होगा। जैसे यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो रिड्यूस इमेज लिखा हुआ एक वेबसाइट आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाता है। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के फाइल पर जाकर आपने जहाँ भी फोटो रखा हुआ है उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आप अपने जो है फोटोग्राफ्स की हाइट और विड्थ को यहाँ पर जो है आप रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो परसेंटेज के अनुसार यहाँ पर आपको जो है इमेज को रिसाइज करके दे देता है, तो जो भी क्वालिटी है आप यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल यहाँ पर रिसाइज होकर आ जाएगा। फोटो रिसाइज हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो रिसाइज होने के बाद इमेज की साइज कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। इसके बाद डाउनलोड इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो है आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले इस पेज पर आना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्राउज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मीडिया फाइल पर जाकर आप जिस फाइल में अपना फोटोग्राफ्स डाउनलोड किए हुए हैं उस फाइल में जाकर आपको फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेना होगा। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको साइज देखने को मिल जाएगा। अगर आप फोटो को जूम इन या जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर जो फोटो सही साइज में है तो यहाँ पर आपको जो है राइट का निशान है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर साइज सही होता है तो आपका फोटोग्राफ्स है इस प्रकार से आसानी से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को भी रिसाइज करके यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर लेना होगा। फोटो और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए उसका यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको फोटो को रखना है और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सेव लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लास्ट स्टेप है आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर देखेंगे तो आपने जिस जोन में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उस जोन का नाम देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इस जोन में कितने सारे पोस्ट यहाँ पर जो निकाले गए हैं सभी पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर जो पोस्ट का डिटेल है, तो पोस्ट का डिटेल देखने के लिए आप नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं और उस पोस्ट में कितना वैकेंसी है यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जिस पोस्ट को आपको पहले प्रेफरेंस में रखना है तो यहाँ पर आपको उसे सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐड कर लेना होगा। उसी प्रकार से बारी बारी आप यहाँ पर जितने भी पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं सभी पोस्ट को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अगर आप पोस्ट के यहाँ पर जो सीरियल नंबर में चेंज करना चाहते हैं उसे भी आप यहाँ से आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। पोस्ट का प्रेफरेंस सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है। अब नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे और जितने भी यहाँ पर जो चेक बॉक्स है यहाँ पर आपको सभी पर इस प्रकार से चेक कर लेना होगा। इसके बाद नीचे प्लेस लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना जो है प्लेस का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो प्रीव्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू है इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से यहाँ पर जो है देख लेना होगा, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। सारा डिटेल सही होने के बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और यहाँ पर जो है सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से पेमेंट का जो ऑप्शन है आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर अलग अलग आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पे विथ SBI पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का गेटवे है आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पेमेंट के यहाँ पर मेथड दिए गए हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप UPI मेथड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर या तो आप अपना UPI ID डाल सकते हैं या तो यहाँ पर आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से QR कोड है जनरेट होकर आ जाएगा। अब दोस्तों इस QR कोड को गूगल पे या फोन पे के एप्लीकेशन पर जाकर स्कैन कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी कोड डालकर आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट का जो स्टेटस है सक्सेसफुल दिखाई देने लगेगा। अगर दोस्तों आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो इस प्रकार से पेमेंट प्रोसेसिंग लिखा हुआ आता है, तो आपको जो कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के बाद आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसे आप जो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही RRB ग्रुप डी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल पर ही सबमिट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।